तो इस क्लास में हम लोग 3D पढ़ते हैं। अगर मान लो स्पेस में 3 प्लेन को म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर दोगे तो क्या होगा, स्पेस जो है वो पूरा स्पेस 8 इक्वल पार्ट्स में बट जाएगा। चूंकि 8 बराबर भाग में बटता है इसलिए प्रत्येक पार्ट को ऑक्टेंट बोला जाता है। जैसे देखो हम यहाँ पर तीनों एक प्लेन बनाए, प्लेन में गौर करोगे ये तुम्हारे तरफ से हम बोल रहे हैं, ये x है और ये x नॉट है, यानी x एक्सिस हो गया, ये y है ये y नॉट है तो ये y एक्सिस हो गया, ये z है ये z नॉट है तो z एक्सिस हो गया। तो गौर करोगे यह जो प्लेन हुआ, जो जमीन जो सरफेस के पैरेलल, इस पर x और y एक्सिस है इसलिए इसको xy प्लेन बोलेंगे। इसको बोलेंगे हम लोग x ये सॉरी xz प्लेन बोलेंगे। और इस टाइप का जो प्लेन हुआ दैट इज कॉल्ड yz प्लेन। तो तीनों प्लेन में देखोगे 8 पार्ट बट गया। फर्स्ट ऑक्टेंट यहां से काउंट करोगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ऐसे बोले तो नीचे समझना, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और 8th प्लेन हो गया। अब चलिए ये 8th ऑक्टेंट हो गया। अब चलिए प्रत्येक ऑक्टेंट का नेम कैसे रखोगे। तो यहां ओरिजिन होता है O, ये X, ये Y, ये Z, तो इसका नाम क्या हो गया, O X Y Z। इसका नाम क्या बोलोगे, O X नॉट Y Z। थर्ड ऑक्टेंट का नाम क्या बोलोगे, O X नॉट Y नॉट Z। फोर्थ का नाम क्या बोलोगे, O X Y नॉट Z। फिफ्थ का नाम क्या बोलोगे, O X Y Z नॉट। सिक्स्थ का नाम O X नॉट Y Z नॉट। सेवंथ का नाम O X नॉट Y नॉट और Z। 8th का नाम O X Y नॉट Z नॉट। सभी 8 ऑक्टेंट हुआ, 8 ऑक्टेंट्स का नेम हुआ। अब इसको नेम को हम लोग लिखते हैं। सभी ऑक्टेंट हो गया। अब गौर करोगे किसी भी पॉइंट का लोकेशन कैसे जानोगे, तो जाओ गौर करो। इस 3D चूंकि 3 डायमेंशनल पढ़ रहे हैं इसमें 3 डायमेंशन होगा। फर्स्ट डायमेंशन कौन होगा, देखो सपोज करो मेरी उंगली जो है ये टिप है, कोई पॉइंट है, तो नियम क्या है सो गौर करो। ये XY प्लेन है तो यहां से XY प्लेन पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे दैट इज कॉल्ड Z कोऑर्डिनेट। याद रखना ट्रिक, XY प्लेन पर ड्रॉ किए तो Z कोऑर्डिनेट, क्लियर। XZ ये YZ प्लेन पर ड्रॉ करेंगे तो X कोऑर्डिनेट, और XY और ये क्या बोलते हैं XZ प्लेन पर ड्रॉ करेंगे तो Y कोऑर्डिनेट। XZ बोले तो Y कोऑर्डिनेट, XY बोले तो Z कोऑर्डिनेट, XZ बोले तो Y कोऑर्डिनेट, जो नहीं बोले वही कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो तुम गौर करते होगे यहां ओरिजिन है, इधर X पॉजिटिव होता है, इधर X निगेटिव, इधर का दूरी Y में पॉजिटिव, इधर की दूरी में Y का निगेटिव, ऊपर Z हो गया पॉजिटिव, नीचे Z हो गया निगेटिव। तो फर्स्ट ऑक्टेंट में कोई पॉइंट होगा तो गौर करो X कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, Y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और Z कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, यानी फर्स्ट ऑक्टेंट में तीनों पॉजिटिव। तो ट्रिक जानो, ट्रिक क्या है देखो, X Y Z कहीं भी नॉट नहीं लगा हुआ है ना, तो सभी को पॉजिटिव कर देना। सेकंड को गौर करो, सेकंड ऑक्टेंट में X कोऑर्डिनेट देखो निगेटिव, Y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और Z कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। तो X कोऑर्डिनेट निगेटिव, देखो यहाँ ट्रिक है, X नॉट है तो X कोऑर्डिनेट निगेटिव और Y Z है तो दोनों पॉजिटिव। थर्ड में बोलो X कोऑर्डिनेट निगेटिव, Y कोऑर्डिनेट निगेटिव, Z कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। तो किसी भी ऑक्टेंट में कोई पॉइंट होगा तो वह उसके साइन से पता चलता है। तो प्रत्येक को तुम नॉट जहां होगा उसका निगेटिव कर देना और जिसमें नॉट नहीं है उसको पॉजिटिव लिखना। तो कैसे लिखोगे, तो बोलो यहां पर जो भी पॉइंट होगा इस फर्स्ट ऑक्टेंट में, इसमें तीनों का तीनों पॉजिटिव होगा, क्लियर। इसमें क्या होगा, -X Y Z होगा। इसमें देखो X कोऑर्डिनेट निगेटिव, Y कोऑर्डिनेट निगेटिव, Z कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। समझ में आ रही है कि नहीं। यहां देखोगे X कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, Y कोऑर्डिनेट निगेटिव, Z कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। इसमें देखो X कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, Y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, Z कोऑर्डिनेट निगेटिव क्योंकि Z नॉट है। यहां देखो X कोऑर्डिनेट निगेटिव, Y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, Z कोऑर्डिनेट निगेटिव, यहां पर लिख दो निगेटिव। इसमें देखो तीनों का तीनों में डैश है तो तीनों निगेटिव है कि नहीं। और यहां देखोगे X कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, Y कोऑर्डिनेट निगेटिव, Z कोऑर्डिनेट निगेटिव। तो किसी भी पॉइंट को हम लोग साइन के आधार पर आराम से पता लगा सकते हैं।
कुछ देर के लिए अगर इसको हटा दें, हटा करके इमेजिन करो तो क्या होगा, सो गौर करो। यहाँ मान लो ओरिजिन है, इधर x हुआ, ये x नॉट हुआ, ये y हुआ, ये y नॉट हुआ, ये z हुआ, ये z नॉट हुआ, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ, ये एट। ऐसे बोले तो नीचे वाला, ऐसे बोले तो ऊपर वाला। इस प्रकार से हम लोग बिना वो स्टिक लिए हुए भी सब समझ सकते हैं। तो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, तुमसे पूछेगा P का कोऑर्डिनेट 2, -3 और 5 है, बतलाइए P लाइज इन व्हिच ऑक्टेंट, या किस ऑक्टेंट में है। तुम क्या बोले टेक्निक, लिख देना O। देखो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है ना, तो लिख देना x, y कोऑर्डिनेट निगेटिव है तो लिख देना y नॉट, z कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो लिख देना z। यानी यह जो है यह इस ऑक्टेंट में रहता है, o x y नॉट z। अब चलिए o देखो वहां लिखा हुआ है x, इधर चले गए, y नॉट है तो उधर चले गए, z है तो ऊपर चले गए, तो थर्ड हुआ या नहीं, तो यह थर्ड ऑक्टेंट में हो गया। तो कोई भी पॉइंट को हम लोग इस साइन से पता लगा लेंगे किस ऑक्टेंट में है, आराम से इसकी पता चलता है। अब देखो ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, तो ये जो हुआ एक्स वाई प्लेन हुआ, क्लियर। और यहां पर पॉइंट है तो ये जेड कोऑर्डिनेट हुआ। तो तुम गौर करोगे ये पॉइंट है तो पॉइंट का अभी रुका हुआ है, तो यहां पर रुके हुए हैं, तो ये हुआ एक्स कोऑर्डिनेट, ये हुआ वाई कोऑर्डिनेट और ये हुआ जेड कोऑर्डिनेट। अब इस पॉइंट को तुम धीरे धीरे नीचे लाओगे तो क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट तो एज इट इज रहेगा, जबकि जेड कोऑर्डिनेट डिमिनिश घटता चला जाएगा। घटते घटते जब यह पॉइंट एक्स वाई प्लेन पर आ जाएगा तो एक्स कोऑर्डिनेट तो एज इट इज रहा, वाई कोऑर्डिनेट जो का त्यों रहा, लेकिन जेड कोऑर्डिनेट 0 हुआ। तो बात कैसे पकड़ोगे, अगर पॉइंट एक्स वाई प्लेन पर है तो जेड नहीं ना बोले, एक्स वाई प्लेन है तो जेड कोऑर्डिनेट 0। तो उसी प्रकार से अगर एक्स जेड पर होगा तो वाई कोऑर्डिनेट 0, और वाई जेड पर होगा एक्स कोऑर्डिनेट 0। यानी किसी भी पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट अगर 0 हो तो वह जरूर किसी न किसी प्लेन पर होगा, जो नहीं बोल रहे हैं वही 0 होता है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट लाइंग ऑन एक्स वाई प्लेन, क्या बोले, चूंकि एक्स वाई प्लेन है तो जेड नहीं बोल रहे हैं, तो एक्स वाई प्लेन है ना, तो जेड कोऑर्डिनेट 0 कर देना, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट नन 0 होगा और जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा। चलिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट लाइंग ऑन वाई जेड प्लेन, तो वाई जेड बोले तो एक्स नहीं बोले, तो एक्स कोऑर्डिनेट को 0 कर देना, वाई और जेड कोऑर्डिनेट नन 0 होगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट लाइंग इन, मान लो अब क्या बच गया, वो एक्स जेड प्लेन, तो एक्स जेड प्लेन जब बोले तो वाई नहीं बोले, तो वाई कोऑर्डिनेट को 0 बोल देना, ये बाद बाकी दोनों नन 0 होगा। इस प्रकार से अगर मान लो कोई भी पॉइंट किसी प्लेन पर है तो एक कोऑर्डिनेट उसका 0 होता है। अब आओ, यदि पॉइंट प्लेन पर ना होके एक्सिस पर होगा तो क्या होगा, तो ये देखो फिर हम बनाए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा तो इसका मतलब वह एक्स वाई पर भी है और एक्स जेड पर भी है, दोनों पर है। तो एक्स वाई पर होने के कारण जेड कोऑर्डिनेट 0, और उसके बाद एक्स जेड पर होने के कारण वाई कोऑर्डिनेट 0, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ही नन 0 होगा। तो याद रखो जिस एक्सिस पर पॉइंट हो वह ऑर्डिनेट नन 0 होगा, अब बाद बाकी 0 होगा। यानी किसी भी पॉइंट का अगर दो ऑर्डिनेट अगर 0 होगा तो समझ जाना वह किसी न किसी एक्सिस पर है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, चूंकि एक्स एक्सिस पर है तो एक्स कोऑर्डिनेट को नन 0 कर देना और बाद बाकी को 0 कर देना। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग ऑन वाई एक्सिस, तो वाई को नन 0 कर देना, बाद बाकी को 0 कर देना। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट लाइंग ऑन जेड एक्सिस, तो जेड कोऑर्डिनेट को नन 0 कर देना, बाद बाकी को 0 कर देना। ये हो गया। उसके बाद तुम गौर करते होगे, फिर इसको ड्रॉ बनाते हैं, तो गौर करते होगे ये ओरिजिन पॉइंट जो है, ये ओरिजिन पॉइंट तीनों एक्सिस पर है, इसलिए तीनों का तीनों 0 होगा और वह यूनिक होता है,
वो भी लिख देते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0 0 0, इट इज यूनिक। ये भी तुमको याद रखना है, ये अनेक नहीं होता है, एक और केवल एक होता है, क्योंकि तीनों एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन एक और केवल एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, है कि नहीं। तो चलिए ये यूनिक होता है। अब आते हैं, मान लो इस पर क्वेश्चन अगर देगा, जैसे बोलेगा पी, ये एक्स एक्सिस पर के पॉइंट को आप मानिए, लीजिए। एक्स एक्सिस पर का पॉइंट कैसे लोगे? पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस कैसे लोगे? ये क्वेश्चन में राइज होगा। जैसे बोलेगा एक्स एक्सिस पर के उस पॉइंट को आप कोऑर्डिनेट निकालिए जो दिए हुए दो पॉइंट से समान दूरी पर इक्विडिस्टेंट है। तो पी पर का कोई, तो एक्स पर का कोई पॉइंट लोगे कि नहीं? तो क्या बोले, अभी कुछ देर पहले लिखे थे, एक्स पर का पॉइंट जब भी लेंगे तो एक्स 0 0। वाई पर का पॉइंट तुमको लेने की जरूरत पड़े तो क्या लिख दोगे? 0 y 0। जेड एक्सिस का तो 0 0 जेड। सपोज करो कभी कभी बोलेगा आप उस पॉइंट को निकालिए जो एक्स वाई प्लेन पर है। तो एक्स वाई प्लेन पर जितना भी पॉइंट है उसको कैसे मानोगे? तो लिखते हैं पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन। तो क्या बोले थे, एक्स वाई प्लेन है तो जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो लोगे मान लो अल्फा बीटा 0। अगर वाई जेड प्लेन का मानना होगा तुमको जरूरत पड़ेगा, तो वाई जेड प्लेन तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, 0 बीटा गामा। इस प्रकार से पॉइंट को लेकर के तुम बना सकते हो। अगर स्पेस का लेना होगा, कोई पॉइंट स्पेस में है यानी किसी न किसी ऑक्टेंट में है, तो कैसे मानोगे, है कि नहीं। ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पे क्वेश्चन बनाने के लिए दे रहे हैं। पॉइंट लाइंग इन स्पेस, अगर स्पेस में कोई पॉइंट तुमको लेना होगा तो तीनों को नॉन जीरो करके मानना होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन बनाने में जब पॉइंट लेने की जरूरत होती है, इसी प्रकार से पॉइंट लेते हैं। आज के क्लास में तुमको हम स्पेस में कोई भी पॉइंट है उसको लोकेट कैसे करोगे, किसी पॉइंट को लोगो कैसे, इसको बतला दिए। अगले क्लास में तुमको हम अब चलेंगे दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालना, सेक्शन फार्मूला, सेंट्रोइड निकालना, जो 2D में पढ़े हो उसी प्रकार से 3D में पढ़ाई होगी। ओके, गुड बाय।